एवरीवन, आज हम देखेंगे मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन को। ठीक है, इससे पहले हमने सिंगल परसेप्ट्रॉन को देखा था। ठीक है, उसके साथ कुछ इश्यूज थे। आज हम मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन को देखेंगे। ठीक है, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन होता क्या है? इट्स अ फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा हिडन लेयर्स होती हैं। ठीक है, और हिडन लेयर में एक से ज़्यादा हमारे पास न्यूरॉन होते हैं जो कि हमारे पास कंप्यूटेशन कर रहे हैं। कुछ हमारे पास इनपुट लेयर होती है, इनपुट लेयर में हमारे पास इनपुट्स आ रहे होते हैं। इसी तरह हमारे पास कुछ आउटपुट लेयर होती है, एक आउटपुट लेयर होती है जिसके अंदर हमारे पास आउटपुट जनरेट हो रहा होता है। ठीक है, इससे पहले हमने सिंगल परसेप्ट्रॉन देखा था, तो उसके अंदर हमने देखा था कि हमारे पास अगर डेटा लीनियरली सेपरेबल है तो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास उसको सॉल्व करता है। लाइक हमारे पास एंड गेट एक लीनियर लाइन से हमारे पास अलग हो रहा है और गेट एक लीनियर लाइन से अलग हो रहा है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को तो वो सॉल्व करता है। लेकिन लेट्स पे एक्सक्लूसिव और है, ये हमारे पास एक लीनियर लाइन से अलग नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमें एक लाइन चाहिए जो हमारे पास एंड कर रही हो, एक लाइन चाहिए और चाहिए कर रही हो, और एक लाइन ऐसी चाहिए जो हमारे पास एक और न्यूरॉन चाहिए जो इन दोनों के रिजल्ट्स को कंबाइन कर रही हो। ठीक है, तो फॉर दैट वी नीड मल्टी लेयर ऑफ परसेप्ट्रॉन। ठीक है, तो मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन हमारे पास क्या होता है, कुछ इनपुट लेयर एक इनपुट लेयर होती है, उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल हिडन लेयर्स हो सकती हैं। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा हिडन लेयर्स हो सकती हैं, और हमारे पास एक आउटपुट लेयर होगी जिसके अंदर हमारे पास जितनी भी आउटपुट चाहिए उतनी आउटपुट न्यूरॉन्स होंगी, जितनी इनपुट्स होंगी हमारे पास उस हिसाब से हम इनपुट न्यूरॉन्स रख सकते हैं। ठीक है, हमारे पास इसके अंदर नॉर्मली होता क्या, हमारे पास एक फॉरवर्ड पास होता है। फॉरवर्ड पास में क्या होता है, हर इनपुट अपने वेट से मल्टीप्लाई होकर इस न्यूरॉन में जाते हैं। लेट्स सपोज इधर इनपुट इस वाले वेट से, ये वाला इनपुट इस वाले वेट से, ये वाला इनपुट इस वाले वेट से, ये फोर्थ इनपुट जो है इस वाले वेट से मल्टीप्लाई होगा, इसके अंदर चला जाएगा। इसके अंदर कोई एक एक्टिवेशन फंक्शन होगा जो एक्टिवेट करेगा और हमारे पास कोई आउटपुट निकल आएगा। इस तरह हमारे पास फॉरवर्ड पास लगता है। तो इधर हमारे पास एक्चुअल आउटपुट गिवन होती है जो हमें चाहिए होती है, और हमारे पास कुछ और आ रही होती है शुरू में, तो उसके दरम्यान में जो डिफरेंस होता है वो हमारे पास एरर बन रहा होता है, और हमारे पास इस तरह वो बैक प्रोपिगेट हो रही होती है। राइट, तो हमारे पास एक फॉरवर्ड पास होता है, एक हमारे पास क्या होता है, बैकवर्ड पास होता है। तो सबसे पहले हमारे पास इसके ऊपर वेट किस तरह डिफाइन होता है। लेट्स सपोज मेरे 1 2 3 4, इसलिए इस न्यूरॉन का इनपुट 4 है। ठीक है, तो इसके ऊपर वेट्स किस तरह डालेंगे, इसके एजेस के ऊपर। ठीक है, तो हमारे पास इस डोमेन के अंदर लेट्स सपोज एफ आई इज़ द टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स इज़ 4। इस क्लोज बाउंड के अंदर हमारे पास एक एक रैंडम नंबर जनरेट हो जाएगा, और उस तरह के रैंडम नंबर से हमारे पास ये सारे 1 2 3 4 वेट्स जो होंगे वो हमारे पास अपडेट हो जाएंगे। तो इस फार्मूले के थ्रू हमारे पास सारे वेट्स जो होते हैं वो हमारे पास इसके ऊपर परसेप्ट्रॉन्स के ऊपर अपडेट हो जाते हैं। ठीक है, अभी हम एग्जांपल देखें जिसके अंदर हमारे पास हमने क्या किया कि हमारे पास जो एक्टिवेशन फंक्शन है, ऐसा सिग्मॉइड फंक्शन। ठीक है, सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन है, मीन्स हमारे पास जब हमारे पास डेटा इधर आ जाएगा, तो इसके अंदर जब ये आपस में वेट्स मल्टीप्लाई होकर इधर आ रहे होंगे तो हमारे पास वो सिग्मॉइड फंक्शन को पास होंगे तो उधर से निकल रहे होंगे। ठीक है, तो सिग्मॉइड फंक्शन को हम देख लेते हैं कि हमारे पास डेरिवेटिव क्या था। डेरिवेटिव एक्चुअल में हमें क्या होता है, रेट ऑफ चेंज होता है। तो थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास डेरिवेटिव एक्चुअल में हमने अभी लिया क्यों है। ठीक है, तो डेरिवेटिव लेने के लिए अगर हमने देखें तो डी/dx ले लेंगे, इसके ऊपर आ जाएगा, इसका पावर रूल लग जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 पे पावर रूल लगेगा, -1 नीचे उतर आएगा, -2 हो जाएगा, तो -2 से नीचे आ जाएगा, फिर उसका डेरिवेटिव ऑफ ये आ जाएगा। ठीक है, सिमिलर में इसका अगर हम डेरिवेटिव लें तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ई की पावर -x का डेरिवेटिव ई की पावर -x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x आ जाएगा। तो हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ x क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -1 इस 1 से माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास इधर ई की पावर x आ जाएगा, तो हमारे पास डेरिवेटिव ही आ जाएगा। अभी हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया, दोनों +1 -1 कर लिए। इसके साथ +1 -1 करने से हमारे पास 1 + ई की पावर -x इधर रह गया, तो 1 + ई की पावर -x इधर लिख दिया, और इसके नीचे स्क्वायर रह गया, स्क्वायर और इससे सिंपल ऊपर वाले से कट जाएगा, तो 1/1 + ई की पावर -x आ जाएगा, इधर -1 आ जाएगा। तो इस टर्म के नीचे पूरी टर्म एज इट इज़ रह जाएगी, क्योंकि इसके अंदर ऊपर कैंसिल करने के लिए हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन 1/1 + ई की पावर -x वाली टर्म कॉमन है, तो हमने ये इधर ले लिया, तो इधर क्या रह जाएगा, 1 माइनस इधर 1 आ जाएगा, 1/1/ई की पावर -x रह जाएगा। एक टर्म जो थी वो हमारे पास इधर बाहर चली गई, तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव सिंप्लीफाई करके क्या हो गया, y × 1 - y इफ़ y इज सिग्मॉइड। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये f ऑफ x इज सिग्मॉइड, तो हमारे पास डेरिवेटिव इज f ऑफ x × 1 - f ऑफ x। ठीक है, तो हमने डेरिवेटिव एक्चुअल में हमें रेट ऑफ चेंज बताता है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल इज दिस y और इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज दिस x। तो अगर हमारे पास इसके अंदर सिग्मॉइड लगा हुआ है, तो मीन्स हमने क्या देखा, इस आउटपुट का रेट ऑफ चेंज रिस्पेक्ट टू दिस इनपुट्स हमने इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का के थ्रू हमने इसका रेट ऑफ चेंज चेक किया। ठीक है, तो हमें पता चलता है कि जब हमने बैक प्रोपिगेशन करनी तो हमने इसके अंदर कितना एरर फिक्स करना है। ठीक है, तो इसलिए हम इसका डेरिवेटिव ले रहे होते हैं। अच्छा जी, अच्छा एरर कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, हमारे पास हमने सारे इनपुट्स
हम हमेशा क्या करेंगे, हमने जब भी सिग्माइड को डेटा पास करेंगे हमने कहा एक्स आई डब्ल्यू आई, हर इनपुट को उसके वेट से मल्टीप्लाई कर दो। लेट्स सपोज मेरे पास ये है एक्स आई, मेरे पास दीज आर एक्स आईज, दीज आर एक्स आई डब्ल्यू आई, तो मेरे पास इसके ऊपर वेट जो है वो डब्ल्यू आईज है। तो हर इनपुट को उसके वेट से, हर इनपुट को उसके वेट से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और इसको सिग्माइड को पास करते हैं। तो हमने सिग्माइड को हमेशा एक्स आई डब्ल्यू आई माइनस थीटा, तो हम थीटा को देखेंगे आगे क्या होता है, इज़ अ फिक्स इनपुट, ठीक है, उससे माइनस करके हमने सिग्माइड पास करके इसको वाई वैल्यू कोई निकालनी है, ठीक है। तो हमारे पास यही फार्मूला है। तो हमारे पास एरर क्या होगा, एरर इस कि हमारे पास कुछ इधर वाई डिज़ायर्ड होगा और हमारे पास कुछ कैलकुलेट होगा वाई एक्चुअल आ रहा होगा। तो इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस जो है वो इस एरर, ठीक है, वाई डिज़ायर्ड माइनस वाई एक्चुअल, तो हमारे पास क्या होगा, एरर होगा, ठीक है। इसके बाद हमने एरर ग्रेडियंट फाइंड करना। एरर ग्रेडियंट क्या होता है, डेरिवेटिव इनटू एरर। आउटपुट न्यूरॉन में इस तरह होगा, डेरिवेटिव ऑफ आउटपुट, ठीक है, और इनटू एरर, जितना भी एरर तो उतना एरर ग्रेडियंट निकाला जाए, क्योंकि डेरिवेटिव शोज द ग्रेडियंट और एरर मल्टीप्लाई होगा तो एरर ग्रेडियंट आ जाएगा। और इनपुट लेयर के लिए मेरे पास क्या होगा, मेरे पास ये अपनी जगह डेरिवेटिव अपनी जगह पे है, एरर क्योंकि हमारे पास इनपुट लेयर में डायरेक्टली होता नहीं है, इधर एरर होता नहीं, तो मैं वेटेड सम ऑफ ग्रेडियंट्स ले लूँगा। तो मैंने इधर ग्रेडियंट का वेटेड सम कितना, इधर ग्रेडियंट का वेटेड, इधर के वेट से मल्टीप्लाई का, तो वेटेड सम ऑफ ग्रेडियंट मैं इसका ले लूँगा। तो मेरे पास ये फार्मूला क्या शो कर रहा है, वेटेड सम ऑफ ग्रेडियंट। तो दिस इज ग्रेडियंट, दिस इज वेट, और हर जितने भी आउटपुट न्यूरॉन्स है उसके साथ कनेक्टेड है, उन सब का क्या होगा, वेटेड सम ऑफ ग्रेडियंट ले लेंगे, ठीक है। तो मेरे पास इधर आ जाएगा, तो मेरे पास क्या, एरर ग्रेडियंट एट इनपुट हिडन लेयर्स, तो मेरे पास इस तरह कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस तरह सबका एरर ग्रेडियंट कैलकुलेट कर रहे होंगे, ठीक है। सिमिलर में फिर हम वेट एडजस्टमेंट का फार्मूला देखने, वेट एडजस्टमेंट के लिए डेल्टा इस लर्निंग रेट से हम, जाहिर बात है, हम जितना भी एरर हमारे पास होगा हम सारा बैक प्रोपिगेट नहीं करेंगे, हम कहेंगे उस कोई फ्रैक्शन हमने एक्सेप्ट करनी है। दिस फ्रैक्शन इज अल्फ़ा, वाई आई इज़ द, वाई जे इज़ द, हमने क्योंकि डब्ल्यू जे के दरमियान में, जे के दो न्यूरॉन्स हैं, जे के दरमियान में अगर हमने वेट फिक्स करना है, जे इज़ द इनपुट वन, तो वाई जे कैलकुलेट होगा, और हमने ये एरर ग्रेडियंट किसका लेना है, न्यूरॉन के का लेना है। तो हमारे पास क्या, जे के का वेट अपडेट होगा, जब हमारे पास डेल्टा डब्ल्यू कैलकुलेट हो जाएगा तो हम उसे पुराने वेट में अपडेट कर देंगे, तो हमारे पास नया वेट कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरह हम वेट कैलकुलेशन करेंगे। आइए हम एक एग्जांपल करके देखते हैं, जिसके अंदर हमारे पास एक्सऑर की एग्जांपल है, ठीक है, एक्सऑर की एग्जांपल है, और हम उसे सॉल्व करके देखते हैं। लेकिन एक्सऑर में हमारे पास तो होता क्या, 0 0 के लिए हमारे पास 0 प्रेडिक्ट होना चाहिए, 0 1 के लिए 1 होना चाहिए, 1 0 के लिए 1 होना चाहिए, 1 1 के लिए 0 होना चाहिए। मीन्स हमारे पास जब हमारे पास सिमिलर इनपुट्स होते हैं तो हमारे पास 0 होना चाहिए, अगर हमारे पास डिफरेंट इनपुट्स है तो हमारे पास 1 होना चाहिए, ठीक है। इसकी हम आखिरी वाली एग्जांपल लेंगे जहां हमारे पास इनपुट 1 1 है और आउटपुट हमारे पास 0 होना चाहिए। इसको हम एक दफ़ा नेटवर्क में से पास करके देखते हैं। तो हमारे पास एक, हमने एग्जांपल नेटवर्क देख लिया है। तो एग्जांपल नेटवर्क में हमारे पास ये एक नेटवर्क है, ठीक है, इसके अंदर हम डेटा पास करके देते हैं। तो हमने सबको कहा कि हमारे पास इधर 1 है, इधर 1, इधर हमारे पास 0 होना चाहिए, और हम कुछ रैंडम वेट इसको असाइन कर देते हैं। हमने इनपुट्स जो था वो हमने क्या कर दिया, हमने इधर 1 1 जो इनपुट्स है वो कॉन्स्टेंट इनपुट्स वो हमने इसके अंदर लगा दी कि हमारे पास इधर ये हमारे पास 22 जो है वो मेरे पास 1 1 है, या हम इससे कॉन्स्टेंट इनपुट्स कहते हैं कि हमारे पास 1 1 है। दीज आर थीटा जिसके साथ मल्टीप्लाई होते हैं, जो हमने अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास सिग्माइड के अंदर थीटा भी जा रहा है। तो हमारे पास ये वेट्स हैं कि हमारे पास, अब जब इसका ऊपर हम सिग्माइड लगाएंगे, हम कहेंगे इस इनपुट को इस वेट से मल्टीप्लाई कर दो, इस इनपुट को इस वेट से मल्टीप्लाई कर दो, इस इनपुट को इस वेट से मल्टीप्लाई कर दो, इन सबको आपस में सम करके इस सिग्माइड में से पास कर दो, तो हमारे पास y3 कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। लेट्स से कि मैं y3 कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो मेरे पास इधर एक नोटबुक है जिसके अंदर हमने लेट्स सपोज नमपाई इंपोर्ट करवा लिया, सिग्माइड का फंक्शन बनाया, सिग्माइड का फंक्शन से 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस (e⁻x). मैंने कहा इनपुट्स मेरे पास ये होनी चाहिए, आउटपुट मेरे पास ये होनी चाहिए। इसके अंदर कुछ वेट्स जो मैंने इसके ऊपर लिखे हुए हैं, इसके ऊपर वो एग्जैक्ट वेट हमने इसके ऊपर लिख लिए, तो हमने हमारे पास कॉन्स्टेंट वेट रखे। लेट्स से मैं y3 कैलकुलेट करना चाहता हूँ। y3 x1 13, x2 14, x1 13, x2 और 23, x2 के साथ हमने 23 मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज़ -1 थीटा, इनपुट थीटा, और दिस इज़ थीटा 0.8 मैंने इसके साथ ये मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास y3 आ जाएगा। लेट्स से y3 मेरे पास क्या आ रहा है, y3 इज़ 5249, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, y3 5249। सिमिलर वे में मैं y4 कैलकुलेट करना चाहता है, y4 सिमिलर वे में कैलकुलेट किया, तो हमारे पास क्या x1 14, x2 के साथ 24 और -1 के साथ या फिक्स इनपुट के साथ थीटा 4, ठीक है। x1 के साथ 14, x2 के साथ 24, इनपुट के साथ थीटा 4। तो मेरे पास सिमिलर में y4 कैलकुलेट हो जाएगा। y4 हमारे पास क्या 0.88 आ गया।
सिमिलर वे में मैं y5 कैलकुलेट करना चाहता हूँ, y5 को मैं सिग्मॉइड को पास कर दूंगा। सिमिलर में y3, दिस इनपुट इज़ y3 इंटू माइनस इंटू वेट 35, y3 इंटू वेट 35, y4 इंटू वेट 45, दिस इज़ वेट 45 प्लस इनपुट थीटा 5, दिस इज इनपुट थीटा 5, कांस्टेंट जो है हमारे पास कांस्टेंट है थीटा, ठीक है। इनपुट थीटा 5 जो हमारे पास -1 है, और थीटा 5 इज़ 0.3, थीटा 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, सबको सम कर लिया, ठीक है। और हमारे पास y5 आ जाएगा, y5 इज़ 0.5097, तो हमारे पास y5 इज़ 0.5097। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट एरर, क्योंकि मुझे पता है ये डिज़ायर्ड आ गया, एक्चुअल मेरे पास 0 होना चाहिए था, तो मैंने हमें पता था डिज़ायर्ड मेरे पास 0 है और एक्चुअल मेरे पास ये आ गया, तो मेरे पास एरर इज़ y डिज़ायर्ड माइनस y एक्चुअल, ठीक है। तो एरर कैलकुलेट करते हैं, एरर इज़ माइनस 0.5097। जब मेरे पास एरर आ गया, नाउ वी वांट टू कैलकुलेट ग्रेडियंट, एरर ग्रेडियंट ऑन ऑल दीज 3 न्यूरॉन। सबसे पहले हम इस न्यूरॉन को कैलकुलेट करेंगे। एरर ग्रेडियंट का हमने क्या फार्मूला देखा था, एरर ग्रेडियंट हमें क्या कहता है कि एरर ग्रेडियंट, इसको डेरिवेटिव ले लो, दिस इज डेरिवेटिव के साथ क्या मल्टीप्लाई कर दो, एरर 5 मल्टीप्लाई कर, जो भी एरर आया, तो मेरे पास डेल्टा 5 क्या आ जाएगा, तो मेरे पास -0.127। तो हम डेरिवेटिव देख लेते हैं। हमने कहा ये दिस वन इज़ द डेरिवेटिव, उसके एरर मल्टीप्लाई कर दो, डेरिवेटिव इज़ y5, चूँकि y5 था, y5 1 माइनस y5 इंटू e5 अपनी जगह पे डाल दिया, y5 अपनी जगह पे डाल दिया, मेरे पास डेरिवेटिव डेल्टा आ गया, जो कि हमारे एरर ग्रेडियंट एट आउटपुट ले रहा आ गया, ठीक है। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट एरर ग्रेडियंट एट इनपुट लिया, तो हमने सिमिलर वे में जिस तरह हमने ये वाला डेरिवेटिव ये वाला डेरिवेटिव ले लिया। अब हम इस जगह पे कहते हैं, इस जगह पे हमारे पास एरर नहीं है, तो हमने वेटेड एरर लिए, तो हमने इसका W35 जो हमारे पास वेट था इन दोनों के दरमियान में, 3 और 5 के दरमियान में जो वेट था, हमने W35 ले लिया, क्योंकि हमने डेल्टा 3 कैलकुलेट करने लगा, 35 का एरर कैलकुलेट के वेट मल्टीप्लाई कर दिया इंटू डेल्टा 5 जो हमारे पास इधर जो हमारे पास एरर ग्रेडियंट डेल्टा 5 वो हमने ले लिया, ठीक है। तो हमारे पास इसका एरर कैलकुलेट करते तो हमारे पास डेल्टा 3 आ जाएगा। सिमिलर में डेल्टा 4 कर लेकर कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारे पास डेल्टा 4 ये आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जब आउटपुट न्यूरॉन के अगर हमारे पास मल्टीपल इधर न्यूरॉन्स होती तो हमारे पास एक टर्म होती, जिस तरह हमारे पास ये एक टर्म ऐड हुई है, तो हमारे पास इधर एक और टर्म भी होती, और आपस में क्या होती थी, ये हमारे पास इस तरह प्लस हो रही होती है, ठीक है, प्लस होती। और हमारे पास अगर एक और टर्म होती, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास 6 न्यूरॉन भी होती, तो 6 के लिए W3 6 होता, ठीक है, और डेल्टा 6 होता, ठीक है। अगर मेरे पास इधर एक और न्यूरॉन सिग्मा 6 इधर डेल्टा 6 कैलकुलेट हुआ था, तो इसका भी वेटेड सम ऑफ एरर आ जाता, और दोनों आपस में सम हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। अभी इस केस में नहीं है, तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो डेल्टा 4 भी हमारे पास कैलकुलेट कर लिया। सिमिलर वे में हमने y3 अपनी जगह पे रखा है, और 35 इज़ -1.2, और हमने इसका जो हमारे पास ग्रेडियंट था -0.123, तो हमने इधर रख लिया, तो हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा 3 भी कैलकुलेट हो गया, ठीक है। सिमिलर वे में हमने डेल्टा 4 रखा, डेल्टा 4 भी हमारे पास कैलकुलेट होगा, तो हमने एरर ग्रेडियंट एट ऑल दीज 3 न्यूरॉन्स हमने कैलकुलेट किया, और हमारे पास क्या आ गई, ये वाली वैल्यूज़ आ गई। नाउ आई वांट टू एडजस्ट द वेट, कि मैं कहता हूँ अब मैंने कहा कि अब मैंने अब इधर एरर ग्रेडियंट तो कैलकुलेट हो गया, इस न्यूरॉन पे ये तीनों एरर ग्रेडियंट्स आ गए। अब मैं चाहता हूँ कि मैं वेट एडजस्टमेंट कैलकुलेट करना चाहूँ, 3-5 के ऊपर वेट एडजस्टमेंट क्या होगी, W35 के अंदर वेट एडजस्टमेंट मुझे क्या कहता है कि अल्फ़ा इंटू y3, अल्फ़ा के साथ y3 और डेल्टा 5 कैलकुलेट कर लो, तो मेरे पास एरर एडजस्टमेंट क्या होती है, एरर एडजस्टमेंट इस लर्निंग रेट इनटू इनपुट। इस वाली न्यूरॉन के लिए W35 के लिए दिस इज़ इनपुट, ठीक है, ये जे है, तो हमारे पास इनपुट xi इज़ दिस इनपुट, y3 सिग्मा जे, वो डेल्टा जे, तो डेल्टा जे मेरे पास क्या था, डेल्टा जे वाई ये था, तो डेल्टा जे मैंने अपनी जगह पे ये डाल दिया, y3 इज़ 0.5249 अपनी जगह पे आ गया, और अल्फ़ा अपनी जगह पे आ गया, तो मेरे पास 3-5 इस तरह आ जाएगा। सिमिलर में 4-5 भी सिमिलर वे में कैलकुलेट होगा, तो इसके जगह पे मेरे पास सिर्फ इनपुट 4 चेंज होगी, विच इज़ 0.8807, इस जगह पे 0.8807 आ जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, बाकी वैल्यू सेम आ जाएंगी, ठीक है। तो मैंने ये कर लिया। सिमिलर वे में मैं थीटा भी कैलकुलेट करना चाहता हूँ, थीटा में इधर हमारे पास एक जगह पे y लिखा, एक जगह पे ये इनपुट डाला, एक जगह पे मेरे पास इनपुट होगा ये -1 होगा, तो मैंने -1 इनपुट डाला, तो मेरे पास ये वाली कैलकुलेशंस आ गई। तो मैंने डेल्टा 3-5 कैलकुलेट कर लिया, डेल्टा 4-5 कैलकुलेट करके डेल्टा थीटा 5 भी मैंने कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास ये सारी वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इनके डेल्टास अपडेट कर दिए,
ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि अब मेरे पास 3 5 आ गया। अब मैंने जब ये वाले तीनों वेट्स अपडेट कर लिए तो अब मैं कहता हूँ लेट्स सपोज मैं न्यूरॉन 3 को लेता हूँ, इसका 1 2 3 ये जो 3 वेट्स हैं इनका भी मैं डेल्टा कैलकुलेट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने एक सिमिलर वे में मैंने कहा कि मेरे पास डेल्टा 1 3 क्या होगा, तो मेरे पास इस 1 3 को इनपुट 1 है, 1 3 को अपडेट करने की इसके लिए इनपुट 1 है, इसके लिए भी इनपुट 1 है, इसके लिए इनपुट -1 है। तो मैंने कहा इसके लिए इनपुट 1 है, x1 इनपुट है, ठीक है, इसके लिए x2 इनपुट है और इसके लिए इनपुट -1 है, तो इसके लिए ये वाली -1 इनपुट है। ठीक है, तो मेरे पास अपडेटेड वेट्स जो होंगे वो मेरे पास सिमिलर वे में कैलकुलेट हो जाएंगे। तो मेरे पास इधर 1 था इनपुट, x1 1 था, x2 1 था और ये -1 था, तो इसके लिए 1 1 और -1 ये तीनों इनपुट्स थे। इसके साथ हमारे पास हमने जो हमारे पास एरर ग्रेडियंट जो था वो हमने साथ में मल्टीप्लाई के साथ में लर्निंग रेट मल्टीप्लाई करते, तो हमारे पास इस सब का एरर एडजस्टमेंट आ गई। सिमिलर गोस फॉर हम सिमिलर वे में हम 4 के लिए करेंगे। 4 के लिए हमारे पास इनपुट था, इधर भी 1 था, तो इधर भी इनपुट 1 था, इधर भी इनपुट 1 था। और अगर हम थीटा को देखें, इधर -1 इनपुट था। सिमिलर में एरर ग्रेडियंट हमारे पास थीटा सिग्मा डेल्टा 4 सॉरी किधर क्या था, -0.0147 था, तो हमने ये एरर ग्रेडियंट भी साथ में कर दिए, तो हमारे पास अपडेटेड जो डेल्टास थे वो हमारे पास इधर आ गए। ठीक है, नाउ आई वांट टू एडजस्ट इट्स डेल्टास। तो मैंने क्या कहा, डेल्टास को एडजस्ट करने का क्या तरीका है कि मैं पुराने वेट में इस WIJ इस पुराना वेट डेल्टा जो हमने ये चेंज इन वेट कैलकुलेट किए, इन दोनों को आप इसमें सम कर लें तो हमारे पास नया वेट आ जाएगा। तो मैंने ये पुराने वेट्स थे, ठीक है, ये सारे इसके साथ जो हमने 0.0038 हमने जब भी कैलकुलेट किए थे वो हमने ये अभी वाले वेट एडजस्ट कर लिए, तो हमारे पास न्यू वेट्स आ गए। तो हम ये न्यू वेट्स अब जब हमारे पास सारी एक पास लग जाएगा तो हमने ये वाले वेट्स अपडेट कर देने और हमने इधर अपडेट करने। अगली दफ़ा जब नई एग्जांपल जाएगी, लेट्स सपोज 0 वाली एग्जांपल जाएगी, तो वो नए वेट्स के साथ कैलकुलेट होकर आगे अपडेट हो जाएगी। तो हमारे पास ये वाली सारी चीज़ें थी मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन से रिलेटेड। अगर आपका कोई क्वेश्चन तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं इन कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।